इमीडिएट चेंज करने के लिए ये तो ऑप्शन है, आई कैन गिव यू 2-3 ऑप्शंस फॉर दैट। जैसे आप एक चेंज कर सकते हैं, पर मैं ना कंट्रोल की बात ही नहीं करूंगी। आपके मन में थॉट्स आते हैं, आपके फिजिकल बॉडी में नहीं आते हैं, और ब्रेन और माइंड अलग है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जब हम सेशन में बात करते हैं तो ये बात होती है कि लाइक ब्रेन आपका हार्डवेयर है, माइंड आपका सॉफ्टवेयर है। तो और माइंड बहुत बड़ा है, मन आपका बहुत बड़ा है, और मन आपका पूरा स्पंदन, पूरी वाइब्रेशंस का भरा हुआ है, इसलिए थॉट्स आपके मन में आते हैं। पर थॉट अगर आपको अभी आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थॉट्स आते हैं। फ्रीक्वेंसी कौन सेट करता है हमारे लिए? हमारे बिलीव्स। अगर आपका बिलीफ है कि दुनिया डूबने वाली है, तो आपको सब वैसे ही थॉट्स आएंगे। अगर आपका बिलीफ है कि धंधा मंदा है, रिसेशन आ गया, सब वैसे ही थॉट्स आएंगे। अगर आपको बिलीफ है कि रिलेशनशिप डिमांड एडजस्टमेंट्स, फिर आप कुंडली मिला के शादी कर लो, आप ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो आपके, जिसके साथ आप बहुत एडजस्ट करते हैं। तो ये सब फ्रीक्वेंसीज है जो हमारे बिलीफ पैटर्न से आई है। अब बात है कि हम इसको कंट्रोल नहीं करना है, हमको उसको डाइवर्ट करना है। देखिए माइंड है, ये एक चीज अगर नहीं सोचे, आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, पर उसको आप डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं। और डाइवर्जन बेस्ट क्या है? आपका पर्पस क्या है लाइफ में? पर्पस बड़ा होता है, फिर उसमें से गोल्स बनते हैं। आपका जीवन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, और आपके अभी के गोल्स क्या है, आपको क्या अचीव करना है। जब आप उस बारे में सोचेंगे, यू विल बी मोर ऑक्यूपाइड विद दैट। और बहुत से लोगों के ना गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। मैं लोगों से पूछती हूँ, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? दे विल से हैप्पीनेस। अरे भाई, हैप्पीनेस डिफाइन कीजिए, आपको किसमें से मिलनी है? क्योंकि समटाइम्स आवर हैप्पीनेस इज जस्ट कि हमारा पिज्जा टाइम पे डिलीवर हो जाए लाइक तो वो हैप्पीनेस आपको कौन सी चीज है? जैसे आपका 3 मंथ्स गोल, 6 मंथ्स गोल, 1 ईयर, 5 ईयर्स गोल्स है। और गोल सिर्फ पैसे के नहीं, रिलेशनशिप्स के, हेल्थ के, स्पिरिचुअलिटी के बहुत गोल्स होने चाहिए, तभी आपकी लाइफ फुलफिलिंग है। तो जब आप उसमें बिजी है, देखिए आपके मन को कुछ तो काम चाहिए। अगर आपको डरना नहीं है तो आपको फेथ डेवलप करना है। फेथ डेवलप करना है क्या? अचीव करने के लिए डेवलप करना है। दैट शुड बी क्लियर टू यू। सो द आइडिया इज, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, देन यू शुड नो हाउ टू अचीव इट। हाँ, उस बीच आपके ये आते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पुराने हैबिचुअल पैटर्न है, जिसको हम पैराडाइम बोलते हैं। तो वो आते रहेंगे, और आप उसको उससे फील बैड नहीं होना कि अरे मैं इतने दिनों से तो ये कर रहा हूँ, मतलब प्राणायाम कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, मेरे को फिर थॉट क्यों आ रहा है? होगा कुछ पहले का अभी तक पेंडिंग आ रहा है, सॉल्व इट एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव। वो डाइवर्जन इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर आपके पास वो उसका ऑप्शन में वो नहीं है कि आप क्या चाहिए, तो फिर मन यही सोचेगा, क्योंकि व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट विद यू। तो ये मत देखिए, अगर आपको अभी बोलूं ना, आप कुछ भी सोचिए, सिर्फ पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचिए। तो आप पिंक एलिफेंट के बारे में ही सोच रहे हैं। सो डोंट रेजिस्ट योर थॉट्स, उसको एक अच्छा, एक बेटर ऑप्शन में एक अपना गोल दीजिए, एंड दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ कि आपको ये थॉट्स कम आए। करेक्ट, थैंक यू सो मच। वेल, एक सवाल मेरी तरफ से भी है कि पिछले कितने ही डेकेड से कितने ही नए इन्वेंशंस हमारी लाइफ को इजी और हैप्पी बनाने के लिए हुए हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट, नाउ मोर देन एवर द हैप्पीनेस इंडेक्स हैज बीन लो। व्हाई इज दैट? हैप्पीनेस इंडेक्स, जिस हम खुश कब होते हैं? जब हमारा आई मीन नेक्स्ट 1 decade you'll be listening about this a lot, पीनियल ग्लैंड। हमारा एक पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ पे। जैसे हर कल्चर में, हर रिलीजन में देखिए, जब वो लोग मेडिटेट करते हैं, दे टेल यू यहाँ पे फोकस करो। एवरी कल्चर, बिकॉज वो पीनियल ग्लैंड पे फोकस जब हम करते हैं, तब उसमें से ऐसे हॉर्मोन्स, ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं दैट मिक्सेस इन आवर ब्लड स्ट्रीम, और हमको खुशी महसूस होती है। खुशी इज नॉट डिपेंड ऑन, हमको ऐसा लगता है कि हमको ये चीज आएगी तो खुशी महसूस होगी। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तब हमारा पीनियल ग्लैंड बहुत पैल्पेबल होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे हम बड़े होते हैं, सो कॉल्ड हमको दुनियादारी सिखाई जाती है, फिर हम लोगों को डाउट करते हैं, हमको घर पे, स्कूल में, सब ऐसे लाइक बी अवेयर, पीपल आर नॉट गुड, और जो तरह के भी, लाइक और मनी इज नॉट इजिली अर्न, और हर तरह का डाउट, और उसमें आ जाता है लॉजिक माइंड हमारा डेवलप हो जाता है, हम ग्रजेस पालना सीखते हैं। तब हमारा पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड, उस पीनियल ग्लैंड के बाहर एक कैल्शियम का लेयर आना चालू होता है। जितने हम ज्यादा दुखी होते हैं, जितना ज्यादा ग्रज करते हैं, फील करते हैं या जमा करते हैं अपने अंदर, जितने ज्यादा तरह के फियर्स हमारे अंदर होंगे, एक एक करके लेयर आता जाता है। तो हमको खुशी जो महसूस होती है, वो जब उस हार्मोन के सिक्रेशन से होगी, वो हार्मोन सिक्रेट ही नहीं हो पाता है जल्दी। तो इसके लिए जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमारी खुशी का हैप्पीनेस इंडेक्स इज व्हाट, हाउ मच हैप्पी यू फील ऑन एन एवरेज। तो वो बचपन में बहुत ज्यादा होता है। हमने आज, जब हम छोटे होते हैं 3-4 ईयर्स के, अभी इससे लड़े, अभी दोस्त हो गए, ग्रज पाला ही नहीं, तो वो भी पीनियल ग्लैंड भी पैल्पेबल, और बच्चा हमेशा हंसता खेलता, अनलेस बच्चे को भूख लगी है, कुछ तकलीफ है, वो कभी हंसना छोड़ता नहीं।
और हम कुछ भी मिल जाए तो हंसते भी नहीं है, खुश भी नहीं होते हैं। और हैप्पीनेस इज नॉट लाइक योर स्विमिंग कि आपने आज महसूस किया तो हमेशा याद रहेगा। हैप्पीनेस डिपेंड्स टोटली ऑन प्रैक्टिस। इफ यू आर नॉट हैप्पी थ्रू आउट द डे, डोंट एक्सपेक्ट कि आप नेक्स्ट 1 वीक में खुश होंगे या नेक्स्ट 1 ईयर में। आप भूल गए, बिकॉज आप जब दुखी हुए वो लेयर बनना चालू हो गया कैल्शियम का। बट द गुड पॉइंट इज उसका डीकैल्सिफिकेशन पॉसिबल है। पर जो आपका क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा कम क्यों होता जा रहा है, पहले ज्यादा क्यों था? एक तो ये है कि बड़े होने पे हम अपने आप को जब व्हेन वी गेट इनटू दैट स्ट्रेस मोड, यू नो, डेडलाइंस, सी डेडलाइंस आर रियल, स्ट्रेस इज ऑप्शनल। स्ट्रेस इज डेफिनेटली ऑप्शनल। अगर हम वो अपना इफ वी गो टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स नेचर ना, खुद ही हम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स वापस, और अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी चीजें हैं। पर हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वन ऑफ द इमोशंस एंडोर्फिन जो हम एक्सरसाइज करते वक्त सीक्रेट करते हैं, जो हमको खुशी देता है। पहले हम हर चीज लाइक यू नो, हम आज भी उसी थाली में खाते हैं जो फार्मर के लिए है, पर फार्मर के जितना हम काम नहीं करते हैं। तो वो जो अंदर जो खाना जा रहा है उसका डिटॉक्स हमारा उतना नहीं है, तो वो इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं, फिर हमको खुशी महसूस नहीं होती। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट अगेंस्ट यू अचीविंग मटेरियलिस्टिक थिंग, आई एम अ टिपिकल सिंधी। जितना आप जल्दी अचीव करो, सो दैट वन डे यू रियलाइज, ओ इट्स इजी फॉर मी टू अचीव थिंग्स, रीच दैट थिंग वेरी फास्ट। But having said this, if you are not happy throughout the journey, believe me, you are forgetting how to be happy because your pineal gland is getting calcified. So the idea is set a goal, achieve goal, then you want something better, set another higher goal. But throughout the journey, be happy. तभी आपका हैप्पीनेस इंडेक्स रोज में अच्छा रहेगा, तब ओवरऑल टोटालिटी में आपकी लाइफ सेट रहेगी। नहीं तो आपको लगेगा कि ठीक है, यहाँ शायद खुशी नहीं मिली है, मे बी इस कार से मेरे को खुशी नहीं मिली है, उससे एक बेटर कार मेरे को मिलेगी तो मेरे को खुशी मिलेगी। खुशी का चीजों से लेना देना उतना ज्यादा नहीं है, हमको लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव बीन फेड। एंड दूसरा, it is different if you are really happy or like you know you're just pretending to be happy on your Facebook and Instagram. वो एक अलग burden है कि हमको खुश तो लगना है भले हम हो नहीं हो। So these are the things which are going to rule your happiness index. आपका एक्सरसाइज, आपका फॉरगिवनेस, आपका ग्रैटिट्यूड, आपका खुश होना, आपकी ब्लेसिंग्स, चैरिटी। अगर आपको देना नहीं आता है, खुशी भी देखिए देने से आएगी। देयर आर पीपल हु डू मनी चैरिटी पर उनके फेस पे स्माइल नहीं होता है। खुशी तब आपके साथ आपके पास वापस आती है जब आपसे निकले, आपने किसी को खुशी दी है तो आप खुश होंगे। वही आप देखिए, बी लाइक अ चाइल्ड। बच्चा देते वक्त सोचता नहीं है, स्माइल करते वक्त सोचता नहीं। हमारे स्माइल में भी कैलकुलेशन होती है, इज दैट पर्सन वर्थ इट, उसका बैंक बैलेंस कितना है, क्या ये काम आएगा आगे चल के। हम ये पूरी चीजें कैलकुलेट करके फिर हंसते हैं। So just be simple, you'll be more happy and your happiness index will definitely change. So what you have told us in a few points, chanting, meditation, exercise, pranayam, forgiveness, लोगों को Very important. लोगों से forgiveness मांगना या फिर लोगों को माफ करना, not judging people, ये सारे हमारे aura को better करते हैं, and they protect us also. Is that right? Yes, exactly. If you're practicing all these things, your aura is always expanded and your aura is like your shield. जितनी बड़ी aura उतनी बड़ी आपकी shield है। जितनी छोटी aura, immunity compromise, नजर लग गया, ये हो गया, disease आ गई, it's all possible. First thing has to come into your aura, your destiny field जिसको मैं बोलती हूँ। अगर एनर्जी में नहीं है तो फिजिकल रियलिटी में आ ही नहीं सकती है वो चीज। Okay. So maintain your aura bigger with all these things of exercising, like you know, forgiveness and all. एक कनेक्टेड क्वेश्चन ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क यू ना, हमने स्टार्टिंग में ये पूछा था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वी बिकेम द यू नो, हम लोग के साथ में बुरा होना, We live with that victim mentality. जी विक्टिम वन। बट ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम किसी दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, या दूसरे के साथ हमने कोई कुछ बुरा किया होता है, किसी के बारे में हमने बात करी होती है किसी गैदरिंग में, जो कि हम खुद जानते हैं कि वो गलत है, किसी और के बारे में कुछ बात करना इस तरीके से। सो अगर हम लोग उस पोजीशन में हैं, और मैं जानती हूँ कि आज सुनने वाले काफी लोगों के मन में भी ये बात होगी कि हमारी कॉस्मिक एनर्जी को हमने खुद ही नुकसान पहुंचाया ऐसा काम करके, तो हम उस मामले में हम क्या कर सकते हैं माफी मांगने के लिए? क्या हमको खुद जाके माफी मांगनी पड़ेगी या फिर नहीं? देखिए, फर्स्ट थिंग इज वर्बली तो मैं बोलती ही नहीं। जब मैं फॉरगिवनेस सिखाती हूँ अपने सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस या अपने लाइफ कोचिंग में भी, तो मैं बोलती हूँ आप मुंह से जाके बोलेंगे, पहले तो वो बंदा प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो सब करना ही नहीं है। आप अपना रोज सुबह में जब आप अपने चैंटिंग और प्राणायाम ये सब करते हैं, ग्रैटिट्यूड जब आप करते हैं, उसके बाद जब आप उस पर्सन को सिर्फ अपने माइंड के स्क्रीन पे लाइए, और आपको अभी अपने आप को ये समझाना है और उनको भी ये अपने थॉट लेवल पे बोलना है, इमोशन लेवल पे बोलना है
आपके भाव से वो चीज पहुंचती है, बेस्ट पहुंचती है। वर्बल कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाएगा, और उसमें हमारे ईगो क्लैशेस भी आते हैं। तो इनिशियली तो वो वर्थ ही नहीं है, लेटर भी नहीं है, बिलीव मी। आप उस बंदे को अपने मन में लाके आप ये बोलेंगे कि ठीक है, ये आप और मैं मिले हैं एज अ कार्मिक एंटाइटलमेंट, ठीक, मेरे कर्मों के हिसाब से हम लोगों की मुलाकात हुई है, तब जो भी हुआ तब मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना ही था। टुडे आई एम सीकिंग फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। और आपके भाव से फर्स्ट डे वो फीलिंग नहीं आएगी। फर्स्ट डे आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, परफेक्टली फाइन। फर्स्ट डे वैसे स्टार्ट कीजिए, पर रोज कीजिए। सी, बिलीफ इज लाइक अ मसल, आप रोज करेंगे तो बिल्ड हो ही जाएगा। फॉरगिवनेस भी जब आप रोज करेंगे, वो एक दिन उसका इतना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, इतना वो उसका कंटेंट बढ़ जाएगा कि आपके लाइफ में चेंजेस दिखने लगेंगे। फॉरगिवनेस का इम्पैक्ट वो है कि आपके लाइफ में अबंडेंस बढ़ना चाहिए, हर तरह का, पैसे का, सेहत का, रिलेशनशिप्स का। दिस इज वेयर आई बिकेम अ ट्रेनर व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉरगिवनेस। बिलीव मी, फॉरगिवनेस किसी के लिए इजी नहीं होता है। हर किसी को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। मेरे को जब फॉरगिव करने के लिए बोला गया था, मैंने बोला आपको पता भी है मेरे साथ हुआ क्या है? हर एक को लगता है कि मेरे साथ वर्स्ट हुआ है, ठीक है, बट यही है, फॉरगिव पीपल, सीक फॉरगिवनेस। जब आप ये करते रहेंगे, आपके कर्म डिसॉल्व होते हैं, आपका अबंडेंस, तो अबंडेंस इज लाइक एयर, ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन। पर आपको रिसीवर आप तब बनते हो जब आपके कर्म कम होते हैं। तो जब वो कम होंगे तो वो लाइक फॉरगिवनेस से होते जाएंगे, पर डेली करना। इन लाइक नटशेल आई कैन टेल यू, 10 years अगर किसी को हेट किया या यू आर इंटरनली अवेयर आपने इसको हर्ट किया है, तो एटलीस्ट 1 year का फॉरगिवनेस लगेगा। I'm going to ask you a very big question, or a not individual level question. It's on a Earth level. Now, Earth has seen tsunamis, 9/11, and now Earth has seen pandemic. तो Earth ने क्या करा गलती ऐसी कि Earth is receiving on the receiving end, and is this related to cosmic energy, or am I just thinking too much? No, definitely it is. See, every time we get a thought and we attach an emotion, we emit that vibration, we emit that energy. जब वो हम में से emit होती है, वो हमारे ही ऑरा में आके स्टिक भी होती है, मतलब it comes back to us in multiples. अगर आपका नेगेटिव इमोशन है तो वो भी मल्टीपल में मल्टीप्लाई होके हमारे फील्ड में अटैच हो जाता है, वो हमको लेटर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल फियर, ठीक है, हमने फियर महसूस किया, हमें से एक वाइब्रेशन एमिट हुई, और हमारे, ये समझिए हमारे कॉस्मिक एनर्जी अकाउंट में आके वो कुछ नेगेटिव, कुछ लाइबिलिटी बन के अटक गई, ठीक है। पर यहां तक होता तो बात ही अलग थी भाई, ठीक है, जिसने बोया उसने इंडिविजुअली काटा। देयर इज समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब हमसे एक इमोशन के हिसाब से, जब हमें से वो वाइब्रेशन एमिट होती है, एक उसका स्टोरेज होता है हमारे फील्ड में, हमारे अकाउंट में, कॉस्मिक एनर्जी अकाउंट में, और एक होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दो तरह की, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अपने लिए भी अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट में, और आप यूनिवर्स के भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कुछ जमा कर रहे हैं। यू नो, एक होता है जो हम CSR जिसको बोलते हैं, तो आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी कुछ डोनेट किया, तो ये आपका लाइक आपकी हर वाइब्रेशन भी वहां जाके हर इंसान की, हर ह्यूमन बीइंग की एक हर वाइब्रेशन कहीं ना कहीं जमा हो रही है, आइदर पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। और जब जो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो सब पे आती है, जैसे 9/11 हुआ, सुनामी हुआ, every big city in the world have energy meters. They get to know कि कुछ like energy meters go haywire before a thing happens. जैसे मैंने बताया, पहले एनर्जी में दिखेगा, फिर फिजिकल रियलिटी, बट समटाइम्स दे ऑब्वियसली एनर्जी गलत हो रही है, पर कहाँ जाके रिफ्लेक्ट करेगी समटाइम्स यू माइट नॉट नो। तो ये चीजें ऐसी हैं कि पहले जब एनर्जी हमारी डिस्टर्ब होती है, फिर वो फिजिकल रियलिटी बनती है। वो एनर्जी कलेक्टिव हुई कैसे? हर ह्यूमन बीइंग, आप देख लीजिए ना, आज की, जैसे मैंने बताया, आज कौन खुश है? हैप्पीनेस इंडेक्स सबका कम लगा पड़ा है। एवरीवन इज आइदर सैड और लाइक स्कैर्ड और लाइक, ठीक है, हम बोलते हैं सिचुएशन, आउटसाइड सिचुएशन हमको इन्फ्लुएंस कर रही है, पर वो हमको ये भी समझना है कि हर मिनट हम कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इफ नॉट पॉजिटिव डेफिनेटली नेगेटिव। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर डेफिनेटली कंप्लेनिंग। तो वो जो ऐड होता है ना, हम एक जनरल टॉक लाइक फैमिली टॉक्स में, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, गवर्नमेंट ऐसा, ये कहीं पे भी किसके ऊपर भी जजमेंट पास कर रहे हैं या किसके लिए भी किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अकाउंट में भी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस में भी बढ़ा रहे हैं। तो वो हम सबको आनी ही है, हमारे सबके ऊपर आनी है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स डेफिनेट। और कॉस्मिक एनर्जी, अगर आपके सिस्टम में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली बेटर फ्रीक्वेंसी के बेटर थॉट्स और इमोशन आएंगे।